बगा फैक्ट से मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप पीडीएम हुकूमत की ज़लालत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि अब इनके अंदर से बड़े बड़े लोगों ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें अब वाज़ेह तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर हम अब भी इस मौजूदा हुकूमत के साथ यानी पीडीएम के साथ खड़े रहे तो हमारा सियासी मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए तारीख हो जाएगा। क्योंकि पीडीएम ने अब पाकिस्तान की अदलिया से भी दुश्मनी ले ली है, एस्टेब्लिशमेंट से भी दुश्मनी ले ली है, पाकिस्तान की आवाम से, और सबसे बड़ी बात इमरान खान से दुश्मनी ले ली है। और इमरान खान का तो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर तोती बोल रहे हैं, और ये जो बहुत बड़े इस्तीफ़े सामने आने शुरू हो गए हैं इसके हवाले से मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन और इससे बड़ी खबर यह है कि पीडीएम को ना सिर्फ अब बड़े बड़े मकामात के ऊपर सहाफियों की जानिब से ना सिर्फ रुस्वा किया जाने लगा है, बल्कि उनसे ऐसे सवाल हो रहे हैं कि उनकी चीखें निकल जाती हैं। और अभी तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है कि जी एक जो वजीर था वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा तो सहाफियों ने तो उसके आगे से माइक उठा लिए कि आप लोगों की तो निगरान हुकूमत थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो आप किस मुंह से आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या किस मुंह से आप मीडिया टॉक कर रहे हैं। ये जो खबरें सामने आई हैं, यकीन जानिए ये खबरें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तानियों के लिए, इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबरें हैं। और इन खबरों के सामने आने के बाद अब पीडीएम मुकम्मल तौर पर ठुस होकर रह चुकी है। अब जरदारी ने मुकम्मल तौर पर पीडीएम को छोड़ने का बाकायदा प्लान बना लिया है, क्योंकि ये जो इंसल्ट हुई है ये बेसिकली जरदारी का बड़ा खास बंदा था जिसको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफियों ने रुस्वा किया और इसके आगे से माइक उठा लिए थे। और फिर जिस बड़ी शख्सियत ने इस्तीफा दिया है उसने इस्तीफा क्यों दिया, ये भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात सामने आई है। इसके अलावा अब इन लोगों ने जो बड़े बड़े पुलिस अफसरान लगाए थे उनके अंदर से भी बड़े बड़े इस्तीफे सामने आना शुरू हो गए। यानी कि अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पीडीएम का खेल खत्म होने जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने कर लिया है, और अब बारी आ रही है इमरान खान की और पाकिस्तानी अवाम की। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमा, इमरान खान को आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना, और इस टोले से पाकिस्तानियों की जान छुड़वा के जिसने पाकिस्तानियों को इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज पाकिस्तानियों के पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध के पैसे भी नहीं है। अगर आप भी पाकिस्तान और इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको देता हूं, जो पूरा पाकिस्तान का मीडिया उस खबर को ना सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं, ना सिर्फ उस खबर के ऊपर बात हो रही है, बल्कि इस खबर ने पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर भी बड़ा तहलका मचा दिया और पीडीएम हुकूमत को बड़ा परेशान करके रख दिया। उनको समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरह से अब अपनी जो बाकी मांदा इज्जत है उसको बचाएं, किस तरह से अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करें। अब जो खबर सामने आई है वो खबर नाज़रीन ग्रामी ये है कि केपी के निगरान वजीर आला के मुशीर डॉक्टर आबिद ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उन्होंने बातें कौन कौन सी की हैं, उनमें से चंद बातें मैं आपको बताता हूं। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि खेल कैसा खेला जा रहा है और अब किस तरह से बहाने बना बनाकर जो पीडीएम हुकूमत के साथ लोग खड़े हुए थे अब वो बहाने बना बनाकर हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। इन्होंने कहा है जी कि वजारत से इस्तीफा मैंने बाज नागुज़ीर वजूहात की बिना पर और निजी मसरूफियात की बिना पर दिया है। वजारत सेहत में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और तजर्बा भी हुआ। ये उनकी वो बातें थी कि जो उन्होंने की हैं, और उन्होंने फिर उसके बाद अपना इस्तीफा पेश किया, जिसके बाद निगरान हुकूमत को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि अब हमारे हाथ से भी गेम निकलना शुरू हो गई है और हमने पीडीएम की जितनी बातें मानी हैं उनके अंदर हमारा फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि पहले केपीके में जो सेहत कार्ड यानी कि इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया था, फिर उसको दोबारा चलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहा कि ये चलाया जाए, और उसी दौरान मरियम और शहबाज की जो ऑडियो थी वो भी लीक हुई थी। मरियम कहती थी कि जी ये सेहत कार्ड को बंद किया जाए, ये तो इमरान खान को बड़ी प्रोजेक्शन दे रहा है, इमरान खान की तो चर्चे हो रहे हैं, इसको बंद किया जाए। तो फिर उसको अब दोबारा इन्होंने मजबूरन चला दिया क्योंकि केपीके के अंदर इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसके बाद जो और दिलचस्प खबर सामने आई है वो ये है कि केपीके जो आईजी हैं मुअज़्ज़म जा अंसारी उनको भी तब्दील कर दिया गया, और उनको तब्दील करने की जो अब तक की सबसे बड़ी वजूहत सामने आई है वो ये आई है कि वो उस तरह से वहां पर जुल्म जबर नहीं कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, उस तरह से उनको टॉर्चर नहीं कर रहे थे, उस तरह से उनके ऊपर झूठी एफआईआर नहीं कर रहे थे कि जिस तरह से पंजाब के अंदर की जा रही हैं या जिस तरह से सिंध के अंदर की जा रही हैं। और यही वजह है कि वहां पर अब पुलिस अफसरान जो हैं वो इस तरह के झूठे पर्चे ना करने पर मजबूर हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वहां का कल्चर ऐसा है, यानी कि अगर पुलिस वाला किसी के ऊपर झूठा पर्चा कर देगा किसी पख्तून भाई के ऊपर, तो फिर
झूठे पर्चे के ऊपर या तो मुस्तकबिल के अंदर वो पुलिस वाला माफी मांगेगा या फिर आने वाली नस्लों तक जो दुश्मनी है वो चलती रहेगी। और ये बात वहां की सकाफत के अंदर है, वहां की तहजीब के अंदर है, इसलिए केपी में इनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। और फिर दूसरी जानिब केपी के अंदर तो वैसे ही इमरान खान का बड़ा ज्यादा बूम है, वहां पर जो पख्तून भाई हैं हमारे, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हमेशा खुश और हमेशा हर मुश्किल से महफूज रखे। इन्होंने जिस तरह से इमरान खान का साथ दिया, यकीन जानिए पाकिस्तान की तारीख में किसी और ग्रुप ने, किसी और बरादरी या किसी और जात ने, किसी सियासी लीडर का ऐसे साथ देने का हक अदा नहीं जिस तरह से केपी के जो पख्तून भाई हैं उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होने का हक अदा किया है। अब फिर उसके बाद जो ज्यादा बातें दिलचस्प सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जी निगरान वजीर इत्तलात केपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उनको बड़ा सहाफियों की जानिब से इंसल्ट किया गया, यहां तक कि माइक हटा दिए गए। और शमीम शाहिद नामी एक सहाफी जो बड़े मारूफ हैं, बड़े मशहूर हैं पीपी के, इस शख्स को बड़ी खरी खरी सुनाई कि जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा था, यानी निगरान वजीर इत्तलात, और उसको कहा कि जी आपकी जो निगरान हुकूमत थी वो तो खत्म हो चुकी है, अब 101 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इनकी निगरान हुकूमत को, तो और ये 90 दिन के लिए होती है, तो ये तो खत्म हो चुके हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुंह से कर रहे हैं, या आपको अखलाकी तौर पर किसने ये इजाजत दी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? आपकी हुकूमत खत्म होगी, आपके ओहदे खत्म हो गए और उसके बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया का कोई किसी किस्म का किरदार नहीं है, कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है, और अगर ये काम इसी तरह चलता रहेगा तो फिर हम आपके बाकी लोगों का भी बाइकाट शुरू कर देंगे। और फिर दिलचस्प बात यह कि वहां से फिर माइक हटा लिए गए थे। शमीम साहब के इस सवाल के बाद वहां के जो दीगर सहाफी थे उन्होंने भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने भी वहां पर फिर बाइकआउट शुरू किया और माइक हटा लिए गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक जानिब केपी के अंदर इस्तीफे सामने आ रहे हैं, ये आईजी को तब्दील करते नजर आ रहे हैं, वहां पर जो सहाफी हैं वो इनका बाइकआउट करते नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर इनके आगे से माइक उठाते नजर आ रहे हैं। तो ये जो गंभीर सूरत हाल है इसने पीडीएम की चीखें निकलवा के रख दी हैं। पीडीएम को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम अवाम के गुस्से को किस तरह ठंडा करें, अदलिया के गुस्से को किस तरह ठंडा करें, एस्टैब्लिशमेंट के गुस्से को किस तरह ठंडा करें, और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान के गुस्से को किस तरह ठंडा करें, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इमरान खान से जीतना, इमरान खान को हराना अब इनके बस के अंदर नहीं रहा है। इनके बस के अंदर नहीं रहा है कि जो पाकिस्तान को मजीद अच्छे तरीके से चला सकें, इनके बस के अंदर ये नहीं रहा है कि जो पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सकें। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऐसा धो के रखा हुआ है कि इनको ना आगे जाने दे रही है, ना पीछे जाने दे रही है, ना इनको हंसने दे रही है, ना इनको रोने दे रही है। और पीडीएम को अब समझ में नहीं आ रही है कि वो मज़ाकरात करके फंस चुके हैं या मज़ाकरात से इनकार करते तब फंसते। अगर मज़ाकरात से इनकार करते तो फिर इनके पास कोई रास्ता ना बचता, फिर अदलिया अपना किरदार अदा करती है। उनको पता था कि जब हमारा वजीर आजम ना अहल हो जाएगा तो उसके बाद जी सारे तितर बितर हो जाएंगे, उसके बाद इनकी पार्टियां इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इनकी जो सियासी जिंदगी है वो हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है वो फायदा मिल रहा है इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान ने आहिस्ता आहिस्ता अब इनके जो औसान थे वो खता करना शुरू कर दिए हैं, इनको बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम जिस तरह जितना मर्जी जोर लगा रहे हो, जितना मर्जी जुल्म कर लो, तुमने अब केपी का आईजी से तब्दील कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा था, एफआईआर नहीं कर रहा था, झूठे मुकदमात नहीं बना रहा था, उनको टॉर्चर नहीं कर रहा था, उनके घरों के अंदर छापे नहीं डाल रहा था। वरना आप देखेंगे पंजाब के अंदर क्या हालात हैं कि जी साबिक जो वजीर आला पंजाब रह चुका है कितनी मरतबा, जिसने पाकिस्तान पंजाब की बड़ी ज्यादा खिदमत की, चौधरी परवेज लय, उसके घर के अंदर छापा मारा गया, उनकी खवातीन को अगवा करने की कोशिश की गई, अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, और ये सारे मामला किए गए। और यही मामला अगर केपी में किए जाते तो यकीन जानिए कि वहां पर इस वक्त पूरा केपी सड़कों पर निकला होता, क्योंकि उनको बड़ी अच्छी तरह पता है, वो बड़े गैरतमंद लोग हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर पुलिस इस तरह हमारे घर के अंदर घुसेगी। अभी आप मिसाल ले लें, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करना था, पुलिस की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अली अमीन गंडापुर के गेट के अंदर जा सके। कितनी वीडियोस वायरल हुई कि वो गेट के बाहर आकर खड़े हो जाते थे और वो कहते थे जी हमने अली अमीन को गिरफ्तार करना है। फिर अली अमीन के भाई की उम्र की वीडियो सामने आती रही कि वो पुलिस वालों से बताते बात करते थे कि क्यों गिरफ्तार करने आए हो, क्या वजह है। तो उसके बाद जो पुलिस वाले थे उनकी बोलती बंद हो जाया करती थी। अब वहां पर अली अमीन को गिरफ्तार करने के लिए जो कोशिशें की जाती रही तो बिल आखिर फिर दूसरे इलाकों से अली अमीन यानी कि इस्लामाबाद या किसी और इलाके में गया और वहां पर फिर पूरी इसको गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनाई गई। फिर इसको गिरफ्तार किया गया और फिर भकर समेत दूसरे इजला समेत इसको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर मुलविस किया गया। इनकी जुर्रत हिम्मत नहीं होती थी कि ये उसके घर में घुस जाते जिस तरह से परवेज इलाही के घर में घुसे हैं। और ये जो चीज़ है ये यकीन जानिए कि पीडीएम के लिए बड़ी मुश्किलात मुस्तकबिल के अंदर पैदा करेगी, क्योंकि अगर ये आज ऐसा कर रहे हैं तो फिर कल इमरान खान की हुकूमत आनी है और इमरान खान ने फिर कानूनी तौर पर जब इनसे ये सारे बदले चुकता करने हैं, जब उसने इन सारे बदलों का भुगतान करना है तो फिर इनके लिए जो मुश्किलात हैं वो बड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और ना सिर्फ मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी बल्कि फिर आने वाला वक्त इनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होगा कि इन्हें समझ नहीं आएगी कि अब हम इमरान खान से माफ़ी कैसे मांगे, हम कौम से माफ़ी कैसे मांगे, हम अदलिया से जान कैसे छुड़वाएं, हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो हमने प्रोपोगंडे किए उससे जान कैसे छुड़वाएं। और ये जो सारे मामलात हैं ये सारे
معاملات اب ان کے گلے کی ایسی ہڈی بنیں گے کہ جس کو یا نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے، اور انشاءاللہ ان کے یہ سارے مظالم کی جو رات ہے وہ رات اب بہت جلد ڈھل جائے گی، اور اب ایک ایسا پر امید روشنی سے بھرپور سورج طلوع ہوگا کہ جو پاکستانیوں کے روشن مستقبل کا ضامن ہوگا، اور پاکستانیوں کی جو اب نا امیدی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔